सहरान, सहरान तुम ठीक तो हो ना? सहरान, सहरान तुम ठीक हो ना? सहरान सांस लो मेरी जान, सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, सांस लो तुम, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सहरान मेरी प्यारी बेटी, ऐसा मत करो। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सहरान, उसका ऑपरेशन होगा और वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो देखना तुम। मत करो ऐसा। सहरान सांस लो सहरान, सांस लो मेरी जान। कासिम जल्दी आओ, सहरान को कुछ हो गया है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सहरान हाथ खोलो अपने, सहरान खोलो अपना, आंखें खोलो मेरी जान। सहरान होश में आओ, सहरान, सहरान मेरी जान आंखें खोलो। आप लोगों की वजह से हो रहा है। आखिर ये कैसा हॉस्पिटल है? कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है? तुम्हारी माँ यही है। सहरान, सहरान आंखें खोलो मेरी जान। वादा करती हूँ तुमसे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो, यकीन करो मेरा सहरान, तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो, पुरसुकून रहो तुम। हाथ खोलो अपने, शाबाश, लाओ। हाँ मुझे बाहर जाना ठीक है, ठीक है, आ जाओ, चलते हैं। जाओ थोड़ा बाहर चली जाओ, बाहर जाना। उठो मेरी बच्ची, चलो उठो, शाबाश। तुम घुट रहा है मेरा यहाँ। ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक है, आ जाओ। सुना, जाओ बाहर ले जाओ इसे, इसे ताज़ा हवा की जरूरत है, ख्याल रखना इसका। अगर मेरा पोता तुम्हारी वजह से मासूर हो गया तो क्या होगा? इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो सहरान। करना क्या चाहती हो तुम? जवाब दो मुझे, क्या ताल्लुक है तुम्हारा वहां से? साहब, आप एक बार फिर गलत बात कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारी नहीं, आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। आप अपनी गलती का बोझ मेरी बेटी पर नहीं डाल सकते। हम लोगों को उनके बारे में क्या मालूम था कि वो इतने बड़े पागल हैं? बताइए फाखर साहिबा, अब आप ही बोलिए कुछ। क्या आपको वो पागल लोग ही मिले थे मेरी बेटी के लिए? सोच समझ कर बोलो कासिम, सब्र का इम्तिहान मत लो। खालिद साहब, आप इसकी बातों में मत आइए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको उकसाना चाह रहा है और कोई बात नहीं है। खालिद साहब थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आप बहुत थक गए हैं। ठीक है, ठीक हो ना बेटी? जाओ सहरान, आ जाओ बाहर जाओ, सोना ले जाओ इसे, जाओ मेरी जान। आपा मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करूँगी नहीं मैं? सहरान, नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसे, डॉक्टर ने कहा तो है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? देखना कुछ नहीं होगा उसे। लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा, सांस नहीं आ रही है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे गोली मुझे लगी हो। मेरी जान, मेरी जिंदगी, सुनो मेरी बात सुनो। सारे डॉक्टर ऐसी सूरत हाल में सबसे बुरा मुमकिन नतीजा बताते हैं ताकि हम वो ना होने पर खुदा का शुक्र अदा कर सकें। फहरित कुरान है वो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सब कुछ ठीक आपा? क्या आपने सुना नहीं था कि डॉक्टर ने क्या कहा कि वो मफलूज हो सकता है? सहरान, बस अब ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे, उसकी जिंदगी खतरे से बाहर है, डॉक्टर कह चुके हैं। क्या नहीं सुना था तुमने? तुम इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी हो सहरान, लेकिन तुम होके ये सब कुछ सोचने के बजाय, खुदा का शुक्र करने के बजाय तुम क्या कह रही हो, तुम क्या सोच रही हो सहरान? ऐसा मत करो, तुम्हें बेहतर सोचने की जरूरत है मेरी जान। देखो तुम्हें इस वक्त मजबूत होना होगा, मजबूत। क्या तुमने अंदर सबकी हालत नहीं देखी? वो तुम्हें कसूरवार ठहराने की सिर्फ एक वजह ढूंढ रहे हैं। सहरान मेरी जान, मजबूत बनो। देखो बाबा को, देखो, देखा था ना कैसे तुम्हारे लिए सबसे लड़े थे वो हॉस्पिटल में। मैं तो हैरान हो गई थी कि किस तरह साथ दे रहे थे वो तुम्हारा। ये तो मैं भी नहीं समझ पाई, सर के बल गिरे होंगे, याददाश्त चली गई है शायद। जब तुमने कॉल की तो मैंने बाबा को मदद के लिए कॉल की थी। जाहिर है वो बहुत गुस्सा हुए,
लेकिन वो भी अपनी जगह ठीक है। जब से ये लोग हमारी जिंदगी में आए हैं, हम एक दिन भी सुकून का सांस नहीं ले पा रहे। पूरी जिंदगी उलट गई है। लतीफ, अगर तुम मुझे ये बताने आए हो कि वो गद्दार पकड़ा नहीं गया तो तुम फौरी तौर पे मेरे सामने से चले जाओ। पुलिस वाले उसके पीछे हैं और बहुत करीब हैं उसके। लानत हो उन पर, क्या यही बताने के लिए यहां आए थे? समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। जाओ तलाश करो उसे, हर जगह, हर इलाके में जाकर तलाश करो, कोई जगह बाकी न रह जाए। जाओ। जैसा आपका हुक्म। खालिद साहब, आप फिक्र मत करें, वो यहां से कहीं नहीं भाग सकते। क्या लगता है तुम्हें सजा सिर्फ वही लोग भुगतेंगे? सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी मेरी तरफ से। अगर फैरिद को कुछ हो जाता है तो कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। किस कदर अफसोस है। काश मैं मर जाता तो ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। उस कासिम की इतनी औकात कि वो मुझे इस तरह से मुखातिब करे। खालिद साहब, खामोश रहो तुम। क्या तुम्हारी यही जिम्मेदारियां थी इस खानदान के लिए कि ऐसे घटिया लोगों को लाकर हमारी जिंदगी में शामिल कर दो? मगर नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है। तुम पे, तुम दोनों पे भरोसा किया था मैंने। अरे इंसान समझता था मैं तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग तो जानवरों से भी बदतर निकले। कुछ नहीं हो तुम लोग, कुछ भी तो नहीं हो तुम लोग, कुछ नहीं। जाओ सहरान और सोना को लेकर आओ मेरे पास। शायद वो दोनों आपसे बात नहीं करना चाहे। क्या मैं बात कर लूं? खामोश रहो तुम। नहीं चाहता मैं तुम्हारा कोई मशवरा। जाओ और जाकर लेकर आओ उन दोनों को। इस्मा, हाँ? आंटी यहाँ आ रही हैं। जाओ, जाकर उन्हें लेकर आओ। ठीक है। खालिद साहब सोना और सरान से मिलना चाहते हैं। लेकिन क्यों? उन्हें इनसे जो कुछ भी कहना है वो यहाँ आकर कह दें। खालिद साहब ने उन्हें वहां बुलाया है, आ जाओ। नहीं, ऐसे नहीं। बैठो बैठो बैठो। अब से मेरी बेटियां मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाएंगी, ये सुन लीजिए आप। जो भी कहना है वो मेरे सामने कहें। मैं भी आ रहा हूं। चलो। आ जाएं। खालिद साहब, काजिम साहब भी बेटियों के साथ आए हैं। आ जाओ, बैठ जाओ वहां पर आकर। बैठ जाओ दोनों। बताओ मुझे कैसे हुआ?
जब से तुम यहाँ आई हो मुस्तकिल चीख चिल्ला रही हो, अब खामोश क्यों हो? कुछ पूछा है तुमसे? बताओ मुझे, मेरे पोते को गोली कैसे लगी? खालिद साहब, खामोश रहो, बताओ मुझे क्या हुआ था? मैं अपनी आंटी के साथ अंतेब जा रही थी। तारिक हमसे पहले ही वहां था अपने आदमियों के साथ। फेरित को किसी तरह पता चल गया कि हम लोग वहां हैं। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उसने मुझसे कहा कि चलो भाग चलते हैं। मैं भी घर से निकल आई। सुबह का वक्त था। अपने एतराफ में देखा, कोई नहीं था। बहुत एहतियात की थी कि कोई मुझे देख ना ले। और हम लोग जैसे ही मिले, हम बस जाने ही वाले थे। तारिक पीछे आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी। मैंने फेरित से कहा कि चले जाओ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, और मुझसे कहा कि अगर हम दोनों यहाँ से जाएंगे तो साथ जाएंगे। और उसके बाद हम जैसे गाड़ी की तरफ बढ़े, बस थोड़ा ही फासला था, हम पहुंचने वाले थे। उसके बाद गोली चल गई। उस बेरहम इंसान फेरित पर गोली चला। तुम बताओ, सिफत आगा के घर क्या हुआ था? क्या किया उसने? जब हमारे पास हवेली में खबर पहुंची तो सुबह हो रही थी। एकदम से शोर शराबा हो गया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी। कोई किसी को नहीं देख रहा था, किसी को कुछ खबर नहीं थी। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग गई। अपने बाबा के पास चली गई मैं। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है, तुमने क्या कुछ भी नहीं सुना? किसी मुल्क का नाम, शहर या कोई पता? नहीं। सिफत साहब ने बस इतना कहा था कि हमें जल्द से जल्द पैकिंग करके यहाँ से निकलना होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। जरा जहन पर जोर दो। मैं सच कह रही हूँ, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको बता चुकी हूँ मैं। उस वक्त मैं भी बहुत डर गई थी। उस सूरत हाल में सिर्फ वहां से भागने का सोच रही थी। जोर दो जहन पर। खालिद साहब, आप इस पर क्यों चीख रहे हैं? अगर इसे कुछ भी मालूम होता तो क्या ये नहीं बताती? ये कह तो रही है कि इसने कुछ नहीं सुना, और वैसे भी कौन जानता है कि अब वो कहाँ है। वो जहाँ कहीं भी क्यों ना चले जाएं, ढूंढ निकालूंगा उन्हें मैं। अगर जमीन की गहराई में भी चले जाएं, तो मैं वहां से भी उन्हें निकाल कर ले आऊंगा। उन सब बेगैरतों को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा।
वो बहुत पछताएंगे अपने पैदा होने पर। आंटी, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। क्या हुआ आंटी? क्या अंतिम से कोई खबर लाई है? मैंने कहा सब बाहर चले जाओ। मुझे हाले साहब से अकेले में कुछ बात करनी। हमारे सामने बात करें ताकि हमें भी पता चले। मैंने कहा बाहर जाओ तो जाओ। हाँ तो हतीजे, पानी भी तुमने पी लिया है। अब मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो। जो कहना मुश्किल हो वो जबान पर बोझ बन जाता है। ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। मेरा दिल दर्द में डूबा हुआ है हतीजे। कोई तो हो जो इस दर्द को बांट सके। मेरे दिमाग को सुकून देने के लिए कुछ कहो, वरना चला जाता हूं मैं यहाँ से। आप कहीं नहीं जा रहे हालिस साहब। सिफत आगा के साथ आपके जो भी मसाइल हैं आप उन्हें खत्म कर देंगे और दोबारा कभी नहीं खोलेंगे। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? कह सकती हो। शादी जो हो रही है तुम्हारी सिफत के साथ, हो सकता है कि शायद हो भी गई हो और अपने प्यारे शोहर को तकलीफ नहीं पहुंचाना हालिस चाहती। साहब, हालिस साहब, आपकी इस कड़वाहट की वजह आपकी अपनी बेइज्जती है। बेहतर होगा कि बोलने से पहले सोच लिया करें। मैंने इतने साल कैसे गुजारे ये मुझे ही पता है, मगर अभी भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। मुझे भी अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का हक है। जिसने तुम्हारे लिए अपनी पूरी उम्र गुजार दी, तुम्हारे अलावा कभी किसी के लिए दिल में जगह नहीं रखी। खदीजे की ख्वाहिशों को तो तुमने अंतिम में ही दफन कर दिया था। मैं जानती हूं सिफत को किसी ना किसी तरह तुम ढूंढ लोगे और उससे अपना बदला ले लोगे, लेकिन बदले की आग यहां खत्म नहीं होगी। ये खूरेजी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी और तुम्हारी औलाद भी वही करेगी। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया, अगर तुमने भी वैसे ही सुलूक उनके साथ रखा तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा हालिस आगा? ये सब कुछ मैं कैसे भूल सकता हूँ हतीजे? इंतकाम के हक को कैसे आज बुझाऊं इसलिए मैं? लगी कि तुमने खुद को कसूरवार ठहराया है। जो हो चुका वो हो चुका, चाहे वजह तुम हो या फिर कोई और। अब तुम्हें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने गुस्से की वजह से कोई ऐसा काम कर बैठो जिसकी कोई माफी ही ना हो हालिस। मैंने सिफत आगा से बात की है। लड़का खुद को पुलिस के हवाले कर देगा और काश कि तुम भी मेरी बात का मान रख लो। हतीजे, हतीजे! तुम वादा करोगे हालिस, अब उस लड़के या उसके भाई को हाथ भी नहीं लगाओगे, अपने अंदर बाहर कुछ नहीं करोगे, उन्हें भूल जाओगे, वो तुम्हें भूल जाएंगे और अब से कोई किसी के सामने नहीं खड़ा होगा। मैं ये सब इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ हतीजे? मैं तुमसे वादा करके भी उसे पूरा नहीं कर सकता। समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? चलो तो फिर मेरा जनाजा तो उठा सकते हो ना हालिस? तुम्हें शायद मालूम ना हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि उस नफरत अंगेज लड़की ने अपनी जान लेने का सोचा था एक बार। उस वक्त तो मैं कुछ ना कर सकी, लेकिन अब मैं ये जरूर कर दिखाऊंगी। वादा है ये मेरा। मत करो हतीजे, ना करो ऐसा। बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। अब तो सिर्फ मरना बाकी रह गया है। मैं कोशिश कर रही हूं कि ऐसा कुछ ना हो कि तुम्हारे नाखूनों को भी कोई तकलीफ पहुंचे हालिस, लेकिन खैर तुम जाने दो, तुम नहीं समझोगे। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही अपना हक माफ कर दिया था।
सहरान साहिबा। जी कहिए। फेरे ठीक तो है? फैरिद साहब ठीक हैं। वो थोड़ी देर पहले उठे थे। हमने बहुत कोशिश की कि वो दोबारा से सो जाए, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल सहरान साहिबा की रट लगाई हुई है। देखिए, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, चलकर उनसे बात कर लीजिए। क्या वाकई उससे मिल सकती हूँ मैं? उन्होंने सिर्फ आपको ही बुलाया है, आप जाकर मिल सकती हैं उनसे। फेरित ने इसे ही बुलाया। फेरित, फेरित, फेरित। सहरान, ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो? आखिर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो सहरान, बताओ मुझे। क्या मतलब इस बात का? मैंने कहा था ना कि तुम उसकी तरफ मुड़कर मत देखना। जैसे ही तुमने देखा उसने गोली चला दी। तुम वाकई पागल हो फेरित। सच कहूं तो दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है तुम में, बिल्कुल बेवकूफ हो। हाँ मालूम है। देखो जरा मुझे, अगर मैं बीमार नहीं हूं तो यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। देखो, अभी भी मजाक कर रहे हो तुम। हेयर स्टाइल तो ठीक लग रहा है ना मेरा। फेरित कुरहान, हमेशा फेरित कुरहान लगना चाहिए। देख रही हूँ कि काफी अच्छे मूड में हो तुम। मैं तुम्हें एक बात बताऊं सहरान, लगता है नशे में हूँ। शायद मेडिसिन की वजह से हालत हुई है, मगर सर घूम रहा है मेरा। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्यों? तुम उस नर्स को जाकर कहो ना कि मेरे बेड के बराबर में एक काउच लगा दे जहां तुम बैठी रहो मेरे साथ। तुम ठीक तो हो ना फेरित? कहीं दर्द वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा ना तुम्हें? ठीक हूं मैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर हूँ, बिल्कुल ठीक। हाँ मगर ये जो मेरा उल्टा हाथ है, ये मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है। यानी मैं तुम्हें कैसे बताऊं? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या इसके बारे में? क्या कुछ महसूस नहीं हो रहा? देखो ना, मैं इसे मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस बारे में घर वालों को कुछ मत बताना, ठीक है? अम्मी और बाकी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्यों बताऊंगी मैं किसी को भला? फिक्र मत करो। अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर हमें जरूर बता देते, है ना? देखो, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। क्या कहा उन्होंने? तुम बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। दादा ने एक बहुत अच्छा डॉक्टर बुलाया है तुम्हारे लिए। बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द यहाँ से घर चले जाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे फेरित। बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, समझ गए? फिक्र मत करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा।
दादा कैसे हैं ये बताओ। जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या उन्होंने कुछ कहा? नहीं तो यानी वो क्या कर सकते हैं, बल्कि बहुत उदास है। वैसे तुम्हारे दादा हालिस कोहरान यानी बहुत बहादुर हैं, सबको हौसला दे रहे हैं, ठीक हैं वो। और मेरी अम्मी कैसी है? जाहिर है वो बहुत परेशान है, बहुत डरी हुई हैं। जब जहाज में से तुम्हें उतारा, आबदीन, अम्मी, बाबा सब लोग वहां मौजूद थे और अभी भी बाहर खड़े हैं। तुम्हें कोई कुछ कह तो नहीं रहा? नहीं तो सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, हौसला बढ़ा रहे हैं मेरा। हाँ, गुलगन अम्मी एक लम्हे के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रही। और एक हैरत की बात बताऊं, मेरे बाबा, उन्हें तो तुम्हें देखना चाहिए था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई में मेरे ही बाबा हैं। क्या सच में? हाँ ना, कासिम बाबा। यकीन नहीं आ रहा मुझे भी। सबका हौसला बढ़ा रहे हैं, मुझे बार बार दिलासा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा दामाद बहुत बहादुर है, बेफिक्र हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। सेरान मत करो ऐसा, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, सबसे ज्यादा, हर चीज से ज्यादा प्यार है मुझे तुमसे। करना भी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे लिए मरने वाला था मैं। फेरित, क्या? आपको अब जाना चाहिए, फेरित साहब को आराम की जरूरत है। मत जाओ ना। थोड़ी देर रुक सकती हूँ? हाँ प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता, आप काफी देर से यहाँ पर हैं। फेरित, वादा करो मुझसे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, समझ गए ना? वादा करो मुझसे। अब तो आपको देख रहा है ना नर्स, वही सारी बातें कर रही है, बीवियों वाली। तुम वादा करो ठीक हो जाओगे, मेरे पास वापस लौट कर आओगे, ये वो ब्ला ब्ला। सेरान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे। रोना बंद करो। ठीक है, नहीं रो रही मैं। और तुम जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है, ठीक है ना? सिरान साहिबा, क्या आप ठीक हैं? उसे अपना हाथ महसूस नहीं हो रहा। वो मुझसे कह रहा था अपना बाजू महसूस नहीं कर पा रहा मैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप फिक्र मत करें, डॉक्टर्स अच्छे हैं, फेरित साहब को कुछ नहीं होगा। ये मेरी वजह से हुआ है, वो मेरी वजह से इस हाल में है। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। अगर आप ही हिम्मत हार देंगी तो वो क्या करेंगे? अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। बेफिक्र हो जाइए, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। फेरित साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। आप इस बात पर यकीन रखिए प्लीज। चलें अब रोना बंद करें।